प्रॉब्लम्स कितनी भी जेन्युइन भी क्यों ना हो, वास्तविक भी क्यों ना हो, सही भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रॉब्लम से किसी को कोई लेना देना, ये बात याद रखिएगा सर, ये बात याद रखिएगा। और जब किसी को आपकी प्रॉब्लम से लेना देना नहीं है तो फिर आप इस बात की परवाह क्या क्यों करते हैं कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं स्टेज पर आऊंगा तो मैं अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं कोई बड़ा टारगेट बोल दूं और बड़ा टारगेट बोलने के बाद मैं पूरा नहीं कर पाया तो लोग क्या सोचेंगे। कई बार हम लोग टारगेट इसलिए भी नहीं बना पाते कि टारगेट बनाकर हम बताएंगे और वो फेल हो गया तो फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एक मिठाई की दुकान थी, बहुत अच्छा मेहनत से वो अपनी मिठाई की दुकान को चला रहा था और वो एक बोर्ड खरीद के लाया अपनी दुकान में लगाने के लिए। बाहर उसने सामने बोर्ड लगाया और उस बोर्ड में उसने लिखवाया कि यहां ताजी मिठाइयां मिलती है। क्या लिखवाया? कुछ लोग सुन रहे हैं, ये मैं पूछता इसीलिए कि मालूम पड़े कि कौन सुन रहे हैं। तो यहां क्या मिलती है? ताजी मिठाइयां मिलती हैं। लेकिन उधर से कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई साहब आप बासी मिठाई भी बेचते हो क्या? तो उसने कहा नहीं। तो बोला फिर आपने यहाँ ताजी मिठाइयां क्यों लिख रखा है? आप ताजी लिख के रखते हो तो हमको कंफ्यूजन होता है कि शायद बासी भी होगी, इसलिए आपको लिखना पड़ रहा है कि ताजी है। क्योंकि जिसके पास झूठ होता है उसी को बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है कि नहीं मेरा सच है, मेरा सच है। जिसका सच है उसका तो दिखता है। तो बोले फिर क्या करना है? तो बोले फिर आप ये ताजी शब्द को हटा दो। तो उसने ताजा शब्द को हटा दिया। क्या बचा? यहां मिठाइयां मिलती हैं। अब कुछ दिन के बाद एक और सज्जन आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपके पास सब्जियां भी हैं क्या? बोला नहीं सब्जी तो नहीं है। तो बोले फिर आपके शोकेस में मिठाई है, पीछे मिठाई है, दुकान आपकी मिठाई की है, तो पता ही है ना सबको मिठाई है। तो बोले फिर क्या करो? बोले मिठाइयां लिखने की क्या जरूरत है, मिटा दो इसको। उससे मिटा दिया, मिठाइयों को मिटा दिया। क्या बचा? यहां मिलती है। अब कुछ दिन के बाद एक और सज्जन आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप यहां खड़े हो तो यही मिलेगी ना, वहां थोड़ी मिलेगी। तो बोले फिर? तो बोले यहां शब्द की जरूरत क्या है? तो उसने यहां को भी मिटा दिया। क्या बचा? मिलती है। अब कुछ दिन के बाद एक और सज्जन आए, उन्होंने कहा भाई मिलती है तभी तो आप खोल कर बैठे हो, नहीं तो आप घर पर होते। अगर नहीं होती, नहीं मिलती तो आप दुकान बंद करके घर पे होते। तो बोले फिर क्या करूं? बोले इसकी जरूरत क्या है? तो उसने मिलती है को भी मिटा दिया। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब बात अगर यहीं तक होती तो भी कोई और बात थी। अगले ही दिन एक और सज्जन आए और उन्होंने कहा यार कैसे बेवकूफ आदमी हो। बोला क्यों, क्या हो गया? बोले इतना सुंदर बोर्ड लगा रखा है। बोला हाँ। तो बोले खाली लगा रखा है। तो बोले फिर? बोले कुछ लिखो ना। बोले क्या लिखो? बोले लिखो ना यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। तो दुनिया की सोचते रहेंगे तो लिखते रहेंगे और मिटाते रहेंगे। कामयाब आदमी बिंदास होता है। रात को 2 बजे भी डांस करने का मन करे तो डांस कर लो, ये परवाह मत करो कि कौन क्या सोचेगा। आप अपने रास्ते पे चलते चलोगे। जब आपकी तकलीफों से किसी को लेना देना नहीं है तो फिर आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। आप जब जिद के साथ आगे चलते रहेंगे तो एक दिन वो जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं वही लोग आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा।